नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डोलो 650 टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों, डोलो 650 टेबलेट्स आती है, इसमें पैरासीटामोल का सोल्ट आता है। जो ड्रग सोल्ट आता है उसमें पैरासीटामोल का ड्रग सोल्ट आता है। तो दोस्तों, इसको डोलो 650 क्यों बोलते हैं, पैरासीटामोल ही क्यों नहीं बोलते? तो दोस्तों, इसमें जो पैरासीटामोल की जो डोज आती है वो 650 mg आती है, इसलिए इसका नाम डोलो 650 डाल दिया। जैसे पैरासीटामोल की और भी डोजेज आती है, जैसे पैरासीटामोल 250 mg हो गया या फिर पैरासीटामोल 500 mg हो गया। तो इसी प्रकार से इसमें पैरासीटामोल की 650 mg डोज आती है, इसलिए इसका नाम डोलो 650 के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये क्या काम करती है अपनी बॉडी में, ये देख लेते हैं। दोस्तों, ये अपनी बॉडी में एंटीपायरेटिक का काम करती है। एंटीपायरेटिक मतलब जब भी अपनी बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज हो या फिर फीवर आए, तो उस कंडीशन को अपन नाम देते हैं पायरेक्सिया। और उस पायरेक्सिया को रिड्यूस करने के लिए, उसको फीवर को रिड्यूस करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए जो टर्म यूज लेते हैं अपन, उसको बोलते हैं एंटीपायरेटिक। तो ये जो ड्रग है वो एंटीपायरेटिक ड्रग्स है, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करती है अपनी बॉडी में। जैसे फीवर वगैरह में काम में ले सकते हैं अपन इस ड्रग्स को। इसके साथ साथ ही एंटी इन्फ्लामेशन का भी काम कर सकती है। और जैसे कोई भी दर्द हो, सिर दर्द हो या फिर बॉडी एक हो, हेडेक हो, कान में दर्द हो या फिर आंखों में दर्द हो या फिर पूरी जैसे थकावट हो पूरी बॉडी में, तो इस प्रकार के जो दर्द होते हैं, जो पेन होता है, उसको रिड्यूस करने का भी काम करती है डोलो 650 mg होती है ये। तो दोस्तों, ये जो ड्रग्स होती है ये कैसे काम करती है अपनी बॉडी में? दोस्तों, जब कभी भी अपनी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सीक्रेशंस ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में अपने को पेन बहुत ज्यादा फील होता है या फिर फीवर भी आ सकता है उस कंडीशन में। तो दोस्तों, ये जो ड्रग्स होती है ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सीक्रेशन को इनहिबिट कर देती है, जिससे अपनी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सीक्रेशन ज्यादा नहीं हो पाएगा। और ज्यादा नहीं होगा तो अपने को बहुत ज्यादा दर्द भी महसूस नहीं होगा। तो इस कंडीशन में इस प्रकार से काम करती है पैरासीटामोल टेबलेट्स। दोस्तों, ये जो पैरासीटामोल टेबलेट्स है, अगर आपको लेते ही अगर एलर्जिक रिएक्शंस हो, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गई, जैसे रेडनेस ऑफ बॉडी हो गई, इचिंग ऑफ बॉडी हो गई, या फिर वाटरी आईज फ्रॉम द आईज और नोज, अगर ये फ्लो ऑफ म्यूकस फ्रॉम द नोज, ऐसी कंडीशन कुछ भी हो रही है आपकी बॉडी में, तो उस कंडीशन में आप उस ड्रग्स को तुरंत होल्ड करते हैं, क्योंकि हो सकता है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कर रही हो आपकी बॉडी में। तो दोस्तों, अगर आप होल्ड नहीं करेंगे उसको, अगर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रही है, तो वो आप में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पोज कर सकती है। तो इस कंडीशन में आप तुरंत उस टेबलेट को होल्ड करने में अपने जो डॉक्टर होते हैं, जो कंसल्टेंट डॉक्टर है, उनसे जरूर जाके मिले एक बार। दोस्तों, ये जो पैरासीटामोल टेबलेट्स होती है उन क्लाइंट्स को कभी नहीं देनी चाहिए जो प्रेग्नेंट लेडी हो या फिर लैक्टेशन में लेडी हो, या फिर जिसकी रीनल फेल होया हुआ हो, जैसे रीनल मतलब किडनी फेल हुई हुई हो, या फिर जो लीवर फेलियर होया हुआ हो, या फिर जिसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से पैरासीटामोल टेबलेट से, उन क्लाइंट्स को कभी नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम लोगों में देखे जाते हैं, और अगर हो भी गए तो नॉर्मल से होते हैं। जैसे या तो स्टोमक अल्सर्स हो सकते हैं, जैसे पेट में जलन हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, या फिर जी मतलाना आ सकता है। तो ये कुछ देर में रिजॉल्व हो जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।